ममा, लेकिन आप यह कैसे कह सकती हो कि आजकल के बच्चे पेरेंट्स के प्रति गैर जिम्मेदार हैं? किसी को चाहने का मतलब यह तो नहीं कि बच्चे पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। लव अफेयर्स उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। पेरेंट्स अपनी जगह है। पेरेंट्स को जिन बातों से दुख पहुंचता है, बच्चे वही करें और कहें कि वे जिम्मेदार हैं। ममा, पेरेंट्स की पसंद नापसंद पर बच्चे क्या खुद को वार दें? पेरेंट्स को भी हर वक्त अपनी पसंद नापसंद बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। अभी तूने अपनी जिस फ्रेंड की बात की, उसी की सोचो। 19 साल की लड़की और लड़का भी 19 साल का। पेरेंट्स ने उन्हें बड़ी उम्मीदों से हॉस्टल भेजा कि पढ़कर वे कैरियर बनाएं। अब दोनों अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर अलग फ्लैट में साथ रह रहे हैं। कोर्स किसी तरह पूरा कर भी ले तो क्या दिल दिमाग के भटकाव की वजह से बढ़िया कैरियर बन पाएगा उनका? उम्र का यह आकर्षण एक पड़ाव के बाद जिंदगी के कठिन संघर्ष के सामने हथियार डालेगा ही। उस वक्त बीते हुए ये साल उन्हें बर्बाद ही लगेंगे। लगे भी तो क्या ममा, अभी मैं खुश है तो क्यों न खुश हो ले। आगे की जिंदगी किसने देखी है ममा? यानी जो लोग भविष्य को संवारने के लिए मेहनत करते हैं, वे मूर्ख हैं, हो सकते हैं या नहीं भी। सवाल है किसे क्या चाहिए। नीपा अपनी बेटी रूबी की दलीलों के आगे पस्त पड़ गई थी। बेटी ने अपनी सहेली की घटना सुनाई तो उसे भी रूबी की चिंता सताने लगी। वह भी तो उसी पीजी में रहती है। उसके अनुसार अब ऐसा तो अक्सर हो रहा है। जाने क्या इसे लिव इन कह रहे हैं सब। पेरेंट्स बिना जाने बच्चों की फीस, बिल सब कुछ चुकाते जा रहे हैं और बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। नीपा को इतना तनाव, इतना भय क्यों सताने लगा है? किस बात की आशंका है? क्यों दिल घबरा रहा है? रूबी अपनी अलग स्ट्रॉन्ग सोच रखती है इसलिए, या इसलिए कि गर्मी की छुट्टियों में घर आकर रूबी ने ममा के दिमाग को भरपूर रिपेयर करने की कोशिश की। नीपा क्यों बेटी के चेहरे को बार बार पढ़ने की कोशिश कर रही है? अपने पति अनादि से वह कुछ कहना चाहती है पर चुप हो जाती है। कहीं रूबी ने खुद की सिचुएशन का ही सहेली के नाम से? नहीं, उसने अपनी बेटी को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। वह अपनी माँ को इस तरह दुख नहीं दे सकती। 3 से 4 दिनों से रूबी से बात नहीं हो पा रही थी। वीडियो कॉल तो उसने बंद ही कर दी थी। जाने कितने महीनों से फोन में गड़बड़ी की बात कहकर टाल जाती। अब इतने दिन खोज खबर न मिलने पर नीपा की बेचैनी बढ़ गई। अनादि से सारी बातें कहनी पड़ी उसे। उन्होंने पीजी की एक लड़की को फोन किया। पता चला कॉलेज में 4 दिनों की छुट्टी देख रूबी दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई है, इसलिए फोन पर बात नहीं हो सकती। रूबी से मामला जटिल देख दोनों दूसरे शहर में रह रही बेटी के पीजी पहुंचे। पर बेटी वहां कहाँ? वह तो किसी लड़के के साथ एक फ्लैट किराए पर लेकर रहती है। लड़का उसी की क्लास का है। अनादि स्तब्ध थे और नीपा का सिर चकरा गया। धम्म से नीचे जमीन पर बैठ गई। उबकाई से बेहोशी सी छाने लगी थी उस पर। दिल की धड़कनें चीख रही थी बेसुध। अब क्या? बेटी के पास उन्हें जाना था। बेटी के बिना या बेटी के इन कृत्यों के बिना? इकलौती बेटी के बिना जी पाना तो इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। बेटी की उमंगें अभी आजादी की दलीलों के बीच पंख झपट रही है। वह तो पीछे नहीं मुड़ेगी। ममा पापा बेटी के पास पहुँचे तो रूबी ने न ही उनकी आंखों में देखा और न ही दिल ने दिल से बात करने की कोशिश की। नीपा ने खुद को समझाया, वक्त की मांग थी, वरना उनकी आंखों की ज्योति आज इस तरह आंखें फेर ले। लड़का निहार भी वही था। उन्हें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो रूबी ने उसमें देखा था। हो सकता है नीपा न देख पा रही हो। फिर समझाया खुद को उसने, भविष्य क्या, आगे चलकर शादी करोगे बेटा रूबी से? कुछ सोचा है? ममा, आगे देखना बंद करें आप। आज में जीना सीखे, यही काफी है। अभी हम पढ़ते हुए पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे।
आप अगर हमारी मदद करेंगे तो हम आपसे जुड़े रहेंगे। निहार ने भी घर वालों को बता दिया है। मजबूरी हो गई तो पढ़ाई छोड़ देंगे। अभी हम साथ ही रहेंगे जब तक जमा। अब आपकी मर्जी। नीपा की आंखों में धुंधलका सा छाने लगा। ये आंसू थे या दर्द का सैलाब? वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस इतना ही समझ पाई कि बेटी से दोनों को बेइंतहा प्यार है और इस प्यार के लिए उन्हें किसी शर्त की जरूरत नहीं थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।